हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर क्लिकिंग। आप देख रहे हैं इंग्लिश इनसाइट और मैं हूं मनोज शुक्ला आपके साथ। मेरा पिछला वीडियो में मैंने आपको समझाया था कैसे एक रिलेटिव क्लॉज यूज करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। आपको दो सेंटेंसेस दिए जाएंगे, ये दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाएंगे, मगर एक कंडीशन। सो कंडीशन क्या है? इनमें से एक क्लॉज को एक रिलेटिव क्लॉज करके ये दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना होगा। ओके, ये तो इंस्ट्रक्शन था। सो बच्चे को ये एग्जाम में ऐसे इंस्ट्रक्शंस आता है, तो ज्वाइन द सेंटेंसेस इनटू वन यूजिंग वन ऑफ देम एज ए रिलेटिव क्लॉज। ओके, मगर ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो रिलेटिव क्लॉजेस आर ऑफ टू टाइप्स। रिलेटिव क्लॉज दो प्रकार के हैं। ओके, एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज या रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज या आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लॉज, एंड द अदर वन इज नॉन डिफाइनिंग, नॉन रेस्ट्रिक्टिव एंड नॉन आइडेंटिफाइंग रिलेटिव क्लॉज। ओके, सो relative clauses are of two types: defining and non-defining, restrictive and non-restrictive, identifying and non-identifying. Okay, ये दो प्रकार के relative clauses है। ओके, मगर ये वीडियो में मैं आपको ये कहना चाहता हूं, तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या है, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज यूज करके कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज यूज करके कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएंगे, ये वीडियो में मैं आपको ये कहना चाहता हूं। ओके, अब हम देखेंगे। आपके लिए यहां दोनों सेंटेंसेस दिया जाता है, राम किल्ड रावण एंड सेकेंड वन इज रावण एब्डक्टेड सीता। ये दोनों सेंटेंसेस दिया जाता है। राम ने रावण को वध किया था एंड रावण ने सीता को अपहरण किया था। ये दोनों सेंटेंसेस दिया जाता है, मगर इंस्ट्रक्शन ये है, जॉइन द सेंटेंसेस इनटू वन यूजिंग वन ऑफ देम एज ए रिलेटिव क्लॉज। ये दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना होगा, मगर एक सेंटेंस को एक रिलेटिव क्लॉज तरह यूज करके। ओके, तो क्या करूं पहले? ये दोनों सेंटेंसेस में एक कॉमन निकालना है। ओके, एक कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ ये दोनों सेंटेंसेस में राम किल्ड रावण, यहाँ रावण एंड यहाँ भी रावण है। ये दोनों सेंटेंसेस में ये वर्ड कॉमन है। ओके, ये फर्स्ट स्टेप है। तो सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप ये है, पहला सेंटेंस का कॉमन तक हमको लिखना पड़ेगा। तो राम किल्ड रावण। रावण यहां कॉमन है, तो ये कॉमन तक हमको लिखना पड़ेगा। तो पहला सेंटेंस का कॉमन तक लिखना पड़ेगा, राम किल्ड रावण। नेक्स्ट स्टेप क्या है? और दूसरा सेंटेंस का जो कॉमन है, ये कॉमन के बदले एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना होगा। ओके, पहला सेंटेंस का कॉमन तक लिखना पड़ेगा, एंड नेक्स्ट स्टेप दूसरा सेंटेंस का जो कॉमन है, इसके लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके इसके बाद लिखना पड़ेगा। पहला सेंटेंस के कॉमन के बाद लिखना पड़ेगा। तो राम किल्ड रावण, यहाँ रावण एक व्यक्ति है, तो यहाँ हु यूज किया जाता है, हु यूज किया जाता है। ओके, राम किल्ड रावण, हु। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है? रावण के लिए हु यूज किया जाता है यहाँ, एंड दूसरा सेंटेंस का जो बाकी रह गए पार्ट है, इसको यूज करना पड़ेगा। तो राम किल्ड रावण, हु abducted सीता। ओके, हु abducted सीता, हु abducted सीता। दूसरा सेंटेंस का जो रह गए पार्ट है, इसको यूज करना पड़ेगा। ये तो रिमेनिंग पार्ट है दूसरा सेंटेंस का, तो यहां इसको यूज करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट स्टेप इज दैट। नेक्स्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप। ये है लास्ट स्टेप। अगर पहला सेंटेंस का कुछ रह गए पार्ट है, इसको यूज करना होगा। अगर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं यूज करना है। ओके, तो यहां पहला सेंटेंस का कुछ भी रिमेनिंग पार्ट नहीं है, तो हमको कुछ भी नहीं यूज करना पड़ेगा। तो अब सेंटेंस हो गया, राम किल्ड रावण हु एब्डक्टेड सीता। ओके, ये सेंटेंस है। ये सेंटेंस में हु एब्डक्टेड सीता, ये रिलेटिव क्लॉज है। इसको रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है, रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है, एंड इसको मेन क्लॉज कहा जाता है। तो मेन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज क्या है? अगर एक सेंटेंस में अगर दोनों सेंटेंसेस दिया जाता है, जिस सेंटेंस से रिलेटिव प्रोनाउन आता है, इसको रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। इस सेंटेंस से रिलेटिव प्रोनाउन आता है, यहाँ रावण के बदले हु यूज किया जाता है। ये सेंटेंस एक रिलेटिव क्लॉज तरह यूज होंगे। ओके, तो राम किल्ड रावण हु abducted सीता, मगर ये रिलेटिव क्लॉज है एंड ये मेन क्लॉज है, एंड टोटल ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। ओके, अब हम देखेंगे ये रिलेटिव क्लॉज हु abducted सीता, ये तो रिलेटिव क्लॉज है। ये रिलेटिव क्लॉज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा या नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा? तो रूल क्या है?
ये जो पहला सेंटेंस है राम किल्ड रावण एंड रावण अबडक्टेड सीता, ये तो दूसरा सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस है। जिस सेंटेंस में एक रिलेटिव प्रोनाउन आता है इसको रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। ये तो रिलेटिव क्लॉज होगा, रावण अबडक्टेड सीता ये रिलेटिव क्लॉज होगा। मगर ये जो मेन क्लॉज है राम किल्ड रावण, आपको मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये सेंटेंस जो पहला सेंटेंस है ये समझ में आता है तो ये सेंटेंस बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ओके, तो यहां ये नॉन डिफाइनिंग करते हैं, ये सेंटेंस यहां नॉन डिफाइनिंग करते हैं। राम किल्ड रावण, दिस इज एब्सोल्युटली अंडरस्टूड, ये तो समझ में आता है। ओके, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को वध किया था, ये तो समझ में आते हैं। क्योंकि ये सेंटेंस समझ में आते हैं तो ये सेंटेंस इसको नहीं डिफाइन करते हैं, तो इसको नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। ओके, तो सो हु अबडक्टेड सीता ये एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। मगर कैसे लिखूं? अगर ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, आपको ये मेन क्लॉज के बाद एक कॉमा यूज करना चाहिए। ओके, यहां एक कॉमा यूज होते हैं, एक कॉमा यूज होते हैं। तो राम किल्ड रावण हु अबडक्टेड सीता, ये सेंटेंस है, दिस इज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अगर एक सेंटेंस में कॉमा यूज होते हैं तो डेफिनेटली एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। एंड ये जो क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है, ये समझ में आते हैं तो ये मेन क्लॉज है एंड यहाँ ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। ओके, और एक एग्जाम्पल आपके लिए मैं देना चाहता हूँ। आपके लिए ये दूसरा पेयर ऑफ सेंटेंसेस, रीमा इज वेरी सिंसियर एंड यू आर टॉकिंग टू हर। रीमा बहुत सिंसियर है एंड आप उससे बात कर रहे हैं। ओके, तो ये दोनों सेंटेंस को हम ज्वाइन करना होगा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बनाएंगे, मगर इनमें से एक को एक रिलेटिव क्लॉज करके। तो कैसे करूं? ये दोनों सेंटेंसेस में से एक कॉमन निकालना पड़ेगा। सो पहला सेंटेंस में रीमा एंड दूसरा सेंटेंस में हर। ओके, ये तो कॉमन है, ये सामान्य है। ओके, ये एक ही है, रीमा एंड हर ये तो कॉमन है। तो अब क्या करूं? सो पहला सेंटेंस के जो कॉमन है इस तक पहले लिखेंगे। ओके, सो रीमा ये कॉमन है, पहला सेंटेंस का ये जो कॉमन है। एंड इसके बाद क्या करूं? तो दूसरा सेंटेंस का जो कॉमन है इसके बदले एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। ओके, सो रीमा हर यूज होना चाहिए, मगर हर के बदले एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। सो हु और हुम, हु और हुम। ओके, हु और हुम। नेक्स्ट क्या आता है? जो दूसरा सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट है, यू आर टॉकिंग टू, जो रह गए पार्ट है इसको यूज किया जाता है। तो रीमा हु और हुम you are talking to, you are talking to। ओके, सो पहला सेंटेंस के कॉमन तक लिखेंगे, इसके बाद दूसरा सेंटेंस का जो कॉमन है इसके बदले एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रह गए पार्ट है, इसको यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट सो क्या आता है? अगर पहला सेंटेंस का कुछ रह गए पार्ट है, कुछ रिमेनिंग पार्ट है, इसको यूज किया जाता है। तो यहां है ओके, इज वेरी सिंसियर, इसको यूज किया जाता है, इज वेरी वेरी सिंसियर। ओके, सो फुल स्टॉप। रीमा रीमा हु और हुम यू आर टॉकिंग टू इज वेरी सिंसियर। ओके, हु और हुम यू आर टॉकिंग टू ये एक रिलेटिव क्लॉज है। ओके, एंड रीमा इज वेरी सिंसियर ये मेन क्लॉज है। ओके, ये सेंटेंस मेन क्लॉज होगा एंड ये सेंटेंस रिलेटिव क्लॉज होगा। क्यों ये सेंटेंस रिलेटिव क्लॉज होगा? इस सेंटेंस में से एक रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो ये एक रिलेटिव क्लॉज होगा। मगर ये रिलेटिव क्लॉज डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग होगा। अगर पहला सेंटेंस समझ में आता है, पहला सेंटेंस रीमा इज वेरी सिंसियर, इट्स अंडरस्टूड, इट्स क्लियरली अंडरस्टूड, ये समझ में आता है, तो ये दूसरा सेंटेंस इसको नहीं डिफाइन करते हैं। तो ये मेन क्लॉज है, ये जो रिलेटिव क्लॉज है ये तो नहीं डिफाइन करते हैं, तो इसको नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है अगर पहला सेंटेंस समझ में आता है। तो पहला सेंटेंस रीमा इज वेरी सिंसियर ये तो मेन क्लॉज है एंड ये रिलेटिव क्लॉज होगा। ये रिलेटिव क्लॉज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज से पहले एक कॉमा यूज किया जाता है एंड रिलेटिव क्लॉज ये जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज इसके बाद एक भी कॉमा यूज किया जाता है। ओके, अगर सो ये रिलेटिव क्लॉज के बाद फुल स्टॉप नहीं है। तो ये रीमा हु और हुम यू आर टॉकिंग टू इज वेरी सिंसियर, ये सेंटेंस में हु और हुम यू आर टॉकिंग टू ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ओके, एंड रीमा इज वेरी सिंसियर ये मेन क्लॉज। ये रिलेटिव क्लॉज से पहले, ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज से पहले कॉमा एंड इसके बाद एक कॉमा यूज किया जाता है। ओके, अब हम देखेंगे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कैसे यूज किया जाता है। अब ये दोनों सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करेंगे। द मैन इज नॉट नोन टू अस एंड द पुलिस अरेस्टेड हिम,
ये दोनों सेंटेंसेस को अब हम ज्वाइन करेंगे। तो कैसे? ये आदमी हमें ज्ञात नहीं है एंड द पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उससे अरेस्ट किया। तो अब हम क्या करूं? ये दोनों सेंटेंसेस में से एक कॉमन निकालना चाहिए। तो कॉमन क्या है? द मैन। ओके, ये पहला सेंटेंस में द मैन एंड ये दूसरा सेंटेंस में पुलिस ने उससे अरेस्ट किया। सो ओके, यहां उससे हिम, यहां द मैन एंड यहां ये दूसरा सेंटेंस में हिम, ये तो कॉमन है, ये एक ही है। ओके, तो क्या करूं? अब पहला सेंटेंस के जो कॉमन है इस तक पहले लिखेंगे। सो द मैन, अब हम म्यान लिखेंगे, द म्यान। ओके, देन सो क्या होगा? सो दूसरा सेंटेंस के जो कॉमन है, ये कॉमन के बदले एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। ओके, द म्यान, नेक्स्ट कम्स हिम एंड हिम के बदले एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो यहां ये एक व्यक्ति है, तो द म्यान हु यूज किया जाता है, हुम भी यूज किया जाता है एंड यहां दैट भी यूज किया जाता है। ओके, सो क्यों हु, हुम एंड दैट यूज किया जाता है, मेरा अगला वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा। ओके, सो हु कहां यूज किया जाता है, हुम कैसे यूज किया जाता है, दैट कहां एंड कैसे यूज किया जाता है, मेरा अगला वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा। सो यहां द मैन, हु, हुम और दैट। ओके, नेक्स्ट द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेकेंड सेंटेंस, बाकी रह गए पार्ट, दूसरा सेंटेंस का जो रह गए पार्ट है। सो द मैन हु और हुम और दैट द पुलिस अरेस्टेड। ओके, यहां भी लिखा जाता है द पुलिस अरेस्टेड। ओके, सो यहां लिखा जाता है द मैन हु और हुम और दैट द पुलिस अरेस्टेड। इसके बाद क्या लिखा होगा? पहला सेंटेंस के जो रिमेनिंग पार्ट है, पहला सेंटेंस के जो रह गए पार्ट है, इसको लिखा जाता है। सो इज नॉट नोन टू अस, यहां लिखा जाता है इज नॉट नोन टू अस, इज नॉट नोन टू अस। ओके, ये तो सेंटेंस हो गया। द मैन हु और हुम और दैट, द मैन हु और हुम और दैट द पुलिस अरेस्टेड एंड नेक्स्ट कम्स इज नॉट नोन टू अस। ओके, तो ये तो सेंटेंस हो गया, मगर ये सेंटेंस रिलेटिव क्लॉज हो गया एंड ये सेंटेंस एक मेन क्लॉज हो गया। तो हु, हुम और दैट द पुलिस अरेस्टेड, ये रिलेटिव क्लॉज है एंड द मैन इज नॉट नोन टू अस, ये रिलेटिव क्लॉज। ओके, एंड ये मेन क्लॉज है, द मैन इज नॉट नोन टू अस, ये मेन क्लॉज है। ओके, मगर ये जो रिलेटिव क्लॉज होगा द पुलिस अरेस्टेड हिम, ओके, ये सेंटेंस में से एक रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तो ये सेंटेंस एक रिलेटिव क्लॉज हो गया। ओके, एंड ये सेंटेंस मेन क्लॉज हो गया। तो ये जो सेंटेंस रिलेटिव क्लॉज हो गया है, सो हु और हुम और दैट द पुलिस अरेस्टेड, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज या नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, अब हम देखेंगे। तो मैन इज नॉट नोन टू अस, ये तो मेन क्लॉज हो गया। अगर ये मेन क्लॉज हमें समझ में नहीं आता है, ओके, आई वांट टू रिपीट इट, अगर ये जो मेन क्लॉज हमें समझ में नहीं आता है, ये जो रिलेटिव क्लॉज इसको डिफाइन करते हैं, तो ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होते हैं। ओके, सो देखो यहां द मैन इज नॉट नोन टू अस, ये आदमी हमें ज्ञात नहीं है, वो कौन सा आदमी है, वो आदमी कौन है, ये सेंटेंस समझ में नहीं आता है। तो ये सेंटेंस इसको डिफाइन करते हैं, ये सेंटेंस इसको डिफाइन करते हैं। तो सेंटेंस हुआ वो आदमी जिसको पुलिस ने अरेस्टेड किया, सो इज नॉट नोन टू अस, ये हमें ज्ञात नहीं है। ओके, तो ये सेंटेंस हो गया एंड हु और हुम और दैट द पुलिस अरेस्टेड, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो गया। ओके, सो क्यों? ये रिलेटिव क्लॉज ये क्लॉज को, ये मेन क्लॉज को डिफाइन करते हैं, क्योंकि द मैन इज नॉट नोन टू अस, वो आदमी हमें ज्ञात नहीं है, ये समझ में नहीं आता है, ये हमें समझ में नहीं आता है। ओके, तो ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में कॉमा यूज नहीं किया जाता है। ओके, यहां कुछ भी कॉमा नहीं है, यहां भी कॉमा नहीं है, विदाउट कॉमा इट्स रिटन द मैन हु और हुम और दैट द पुलिस अरेस्टेड इज नॉट नोन टू अस। और एक एग्जांपल हम लेंगे, आई हैव रेड द बुक एंड यू आर रीडिंग इट नाउ, मैंने ये किताब पढ़ लिया है एंड यू आर रीडिंग इट नाउ, आप अभी इससे पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये दोनों सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करना होगा। ओके, तो कैसे? सो ये दोनों सेंटेंसेस में कॉमन लाना चाहिए। ओके, सो आई हैव रेड द बुक एंड यू आर रीडिंग इट नाउ, यहां द बुक एंड यहां इट, ये कॉमन है। ओके, ये सामान्य है। तो क्या करूं? पहला सेंटेंस का कॉमन तक लिखेंगे। सो क्या होगा? आई हैव रेड द बुक, आई हैव रेड द बुक। ओके,
ये पहला सेंटेंस का कॉमन तक लिखा हुआ, आई हैव रेड द बुक। नेक्स्ट क्या आता है, जो दूसरा सेंटेंस के कॉमन है इसके बदले एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है, तो ये वस्तु है। ओके, द बुक एंड यहाँ ईट, ये वस्तु है, तो क्या यूज होगा, आई हैव रेड द बुक। ईट के लिए हम व्हिच और दैट यूज करना होगा। ओके, दैट, सो ईट के लिए व्हिच और दैट यूज होगा। तो क्या सेंटेंस हुआ, आई हैव रेड द बुक। सो पहला सेंटेंस के कॉमन तक लिखा हुआ, एंड ये जो दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस के जो कॉमन है इसके लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। ओके, व्हिच और दैट। नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बाकी रह गए पार्ट है, यू आर रीडिंग नाउ। ओके, ये लिखा होगा। ओके, सो यू आर रीडिंग नाउ। ओके, सो ये दूसरा सेंटेंस का ये जो रिमेनिंग पार्ट है, तो क्या हुआ, आई हैव रेड द बुक, व्हिच और दैट, यू आर रीडिंग नाउ, ये दूसरा सेंटेंस के जो रिमेनिंग पार्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्या आता है, अगर पहला सेंटेंस का कुछ रिमेनिंग पार्ट है ये लिखा जाएगा, अगर कुछ नहीं है तो ये कुछ भी नहीं लिखा जाता है। तो यहां कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं लिखा जाता है। तो आई हैव रेड द बुक व्हिच और दैट, यू आर रीडिंग नाउ। ओके, ये तो सेंटेंस है, मगर यहां व्हिच और दैट यू आर रीडिंग नाउ, ये एक रिलेटिव क्लॉज है। ओके, इसको रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। ये रिलेटिव क्लॉज है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। ये रिलेटिव क्लॉज है, मगर ये रिलेटिव क्लॉज एक डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग अब हम देखेंगे। अगर ये जो पहला सेंटेंस है, जो मेन क्लॉज है यहाँ, ये तो मेन क्लॉज है। ओके, ये जो मेन क्लॉज या पहला सेंटेंस है हमें समझ में नहीं आता है, तो ये जो दूसरा सेंटेंस जो रिलेटिव क्लॉज है इसको डिफाइन करते हैं, तो ये एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा। आई हैव रेड द बुक, मैंने किताब पढ़ लिया है। वो कौन सा किताब है, ये तो क्लियर नहीं है। एक्चुअली द सेंटेंस इज नॉट अंडरस्टूड क्लियरली, ये सेंटेंस समझ में नहीं आते हैं। तो आई हैव रेड द बुक ये मेन क्लॉज है, एंड व्हिच और दैट यू आर रीडिंग नाउ ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये रिलेटिव क्लॉज है, एंड ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। क्यों, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, ये रिलेटिव क्लॉज ये मेन क्लॉज को डिफाइन करते हैं। ओके, सो आई हैव रेड द बुक, मैंने ये किताब पढ़ लिया है, जो यू आर रीडिंग इट नाउ, जो आप अभी पढ़ रहे हैं। ओके, सो ये सेंटेंस है, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, एंड आई हैव रेड द बुक ये मेन क्लॉज है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।